we chose the sentences of I love apple pie is warm, apple is red, apple phone is in the market, and apple juice is spilled over the apple phone. You can notice that apple means food, apple means technology. What we did was um, the first thing assuming कि आपके पास दो टॉपिक्स हैं तो वो दो टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला जो हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया वो हमने ये किया ये डॉक्यूमेंट टॉपिक मैट्रिक्स and in that case our first topic was food and our second topic was tech. ठीक है I told you that this can be random but deliberately randomness की वजह से हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड होने का कुछ पता नहीं चलता कि होगा या नहीं होगा बट आई मेड सब क्लासिफिकेशन ताकि वो डिस्क्रिमिनेंट मैं मैन्युअली इंट्रोड्यूस करवा सकूं और आप सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि ये और ये इसमें मिक्सचर थोड़ा बहुत आ रहा है आपके पास तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द फर्स्ट थ्री आर प्योरली फूड आई लव एप्पल पाई इज वार्म एप्पल इज रेड ठीक है हाँ अलबत्ता ये कि एप्पल इज रेड शायद एप्पल फोन इज रेड वो भी हो सकता है लेकिन बहरहाल we just have to make an assignment but apple phone is in the market and apple juice is spilled over apple phone just a classification फिर दूसरा मैट्रिक्स आपके पास आ गया जिसमें हम कहते हैं कि टॉपिक टू वर्ड मैट्रिक्स तो टॉपिक टू वर्ड मैट्रिक्स में मेरे पास वो दो टॉपिक्स आ गए और ये वर्ड्स आ गए अगेन दिस इज आल्सो रैंडम बट मैंने इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर रैंडमनेस के बजाय थोड़ी सी ये रैंडम होना चाहिए लेकिन मैंने उस इंट्यूशन से बचाने के लिए मैंने खुद ही क्लासिफिकेशन कर दिया खुद ही का मतलब कि जब आपको पता है ना तो फिर तो टॉपिक्स मुझे खुद ही पता है ना तो व्हाई आई एम डूइंग दिस अगर मुझे टॉपिक्स का पहले से पता होगा तो यू जस्ट कम अप विद अ लेबल एंड कम अप विद रैंडम तो एज एन एग्जांपल लव आई कैन लव टेक्नोलॉजी आई कैन लव फूड एप्पल दोनों जगह पे है वार्म फूड के साथ है रेड भी दोनों के साथ है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये दो मैट्रिसेस आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गए यहाँ पे इनके टोटल है यहाँ पे इनकी टोटल है ये आपके पास है अच्छा अब हमारे पास जो एक्चुअली कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वी हैव अ मैपिंग स्कीम वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दैट गिवन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स वहां पे 5 डॉक्यूमेंट्स गिवन है उन 5 डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो each of these documents will lie to a certain topic. So Philal, you can see a mapping between everybody and everybody. Likewise, topic 2 words. थोड़ी सी मैंने यहाँ पे stop word remove किया है. I removed some words just to reduce the amount of clutter. तो उसके बेसिस को मैंने यहाँ पे document 1, 2, 3 के अंदर जो sentences आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं वो love apple warm red मैंने इस्तेमाल किया. But many to many and all to all and यहाँ पे भी सेम केस ये मैपिंग आपके पास आ गया अब आते हैं सफाई की तरफ हाउ डू वी से लेट्स सपोज कि डॉक्यूमेंट 5 वो किस टॉपिक को बिलोंग करता है हमें फिलहाल नहीं पता जाहिर बात है यहाँ पे एवरी टॉपिक कुड बी असाइन टू एवरीवन एक मिक्सचर मॉडल है एक नॉन मिक्सचर मॉडल है लेट्स प्लग इन द वैल्यूज सो अगर हम कह रहे हैं इफ वी से लेट्स सपोज कि हम डॉक्यूमेंट 5 की बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट 5 के केस में वी हैव टू लुक एट दिस फॉर्मूला बेसिकली ये हायरार्की दो की है ना तो एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है तो पहले हम देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट 5 ए में लाई करेगा या डॉक्यूमेंट 5 बी में लाई करेगा दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर लेकिन चेन है तो चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ए की बात कर रहे हैं तो उसमें ए किस वर्ड की वजह से हम देख रहे हैं तो ये एप्पल जो है ये आइसोलेशन में नहीं होगा आपने एप्पल को पहले फिर रेड को बाद में फिर वार्म को बाद में फिर फोन को बाद में आपने हर एक वर्ड को देखना है लेकिन जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस लेट्स सपोज आई स्टार्ट विद एप्पल तो चूंकि हम ए की बात कर रहे हैं तो A D5 एप्पल ए
I think you can easily see how to select these parameters. Okay. Likewise, same parameters, but अब B की बात आ रही है. D5 इधर भी है, Apple यहाँ पे भी है. Now you plug in the values. Pick up the values. If you go to this matrix, you will see that आपके पास इधर से आपके पास A85 1 है. यहाँ पे Apple A इस की जगह से आपके पास 1 आपके पास हो क्या है. इसी तरीके से ये आपके पास BD5 है, ये भी आपके पास 1 आपके पास आ रहा है. और जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दें ये भी 1 आ गया. तो अब आप कह सकते हैं on the basis of Apple, D5 belongs to both A and B, which by the way from this sentence you can also see what is. Okay? And इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि maybe D5 50% B में है, 50% A में है. एंड वो किस वजह से, किस वर्ड की वजह से आपके पास आ रहा है, तो मे बी वो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई हो. ठीक है. बाय द वे हमने एप्पल इस्तेमाल किया है, एप्पल के बेसिस के ऊपर ही उसने ये 50% की असेसमेंट यहाँ पे करवा दिया. ऑन द बेसिस ऑफ एप्पल इट इज बोथ इन A एंड B. नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट वन. सपोज मैं एप्पल के ऊपर तो मेरे पास कुछ स्कोरिंग्स आ गई हैं, ये और ये मेरे पास अपडेट होके आ गई, ये बाय द वे इधर से आ रही है. बट एप्पल पे बेसिस पे डिसीजन क्यों हो रहा है, वहां पे तो और वर्ड्स भी हैं. तो आप और वर्ड्स ढूंढें. तो सपोज मैंने रेड निकाल लिया, एप्पल का ये स्कोर है, बी में ये स्कोर है, रेड का ए में ये स्कोर है, रेड का बी में ये स्कोर है. तो फिर आप इनको ऐड कर दें, फिर आप इनको ऐड कर दें. अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट जैसे जैसे आप और वर्ड्स को ऐड करते जाते हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि अब आप कह रहे हैं on the basis of all of this and all of the words, on the basis of all of these words, कौन सा डोमिनेंट है. तो अगर इस दो वर्ड्स के बेसिस के ऊपर आप जाएं तो वो हमें कहते हैं कि भाई ये डोमिनेंट है. दैट मींस हम कह देंगे कि हाँ एप्पल की बेसिस के ऊपर तो 50-50 था, लेकिन अब एप्पल और रेड के बेसिस के ऊपर अभी मॉडिफाई हो चुका है. ठीक है. सॉरी, एप्पल और रेड ये है और अभी आपके पास रेड आ चुका है. इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये 0% हो गया और ये आपके पास 100% हो गया. ठीक है. तो दिस इज गेटिंग क्लीनर एंड क्लीनर एज यू मूव अलोंग. ओके. एंड ऑफ कोर्स फिर हम सारा वर्क करेंगे. इशू 1, जीरोस. जीरोस का इलाज स्मूथिंग है. अगर आपने स्मूथिंग इंट्रोड्यूस करनी है तो स्मूथिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए पर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्मूथिंग इंट्रोड्यूस करनी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिनोमिनेटर किधर है, इधर तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर की कोई स्कीम इस्तेमाल होगी. तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई अगर मैं काउंट A D5 कर रहा हूं तो उसको डिवाइडेड बाय काउंट D5 कर लें. काउंट D5 क्या है, काउंट D5 आपके पास द सम ऑफ द टोटल को ये वाला. अगर आप कहते हैं कि मैंने ये नहीं करना तो मैं ये करता हूँ, काउंट A कर देता हूँ. तो काउंट A के पॉइंट से पर आपके पास ये जो सम आपके पास आ गया वो क्या जो भी स्कीम आपके पास इस्तेमाल हो रही है. ओके. आप वहां पे करते हैं सिर्फ न्यूमरेटर में एक टर्म ऐड और डिनोमिनेटर में एक टर्म ऐड. ठीक है. 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. ये स्मूथिंग का इफेक्ट आपके पास आ चुका है. ठीक है. एंड वो स्मूथिंग के इफेक्ट में जब आप जाते हैं तो वो स्मूथिंग इफेक्ट डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इसके स्कोर 0.25 आ रहा है. ठीक है. ये वही एप्पल है और इस केस में वही एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास 0.005 और 0.0125 आपके पास आ रहा है. मींस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एप्पल अलोन ये कह रहा है कि ये बी के डोमिनेंट आपके पास आ रहा है. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस कैन बी चेंजिंग अकॉर्डिंगली टू द रिजल्ट व्हिच यू हैव ओवर हियर. चूंकि हमने एलडीए इस्तेमाल करना है और मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये इस्तेमाल कर दिया which is already good enough, so that means you can stop over here. But if this was random matrices,
देन फिर आपको एक तीसरी स्टेप करनी होगी, और वो स्टेप आपके पास आ जाती है कि भाई हमने रैंडमनेस के लिए हमने गिब्स सैंपलिंग करनी है, जो कि लास्ट टाइम मैं करवा चुका। अब गिब्स सैंपलिंग कैसे करनी है? गिब्स सैंपलिंग में आपने इस किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाना है। एक आपके पास टॉपिक ए आ गया, एक आपके पास टॉपिक बी आ गया, ये तो गिवन होगा। दूसरा, आपने वाई एक्सिस पे कौन से वैल्यूज प्लग इन करना है? वाई एक्सिस पे आपने प्लग इन करना है टॉपिक ए के लिए 0.005, टॉपिक बी के लिए दिस प्लस दिस। तो टॉपिक 3 होगा तो फिर 3 टर्म्स ऐड होंगे, 4 टॉपिक से तो 4 टर्म्स आपके पास ऐड होंगे। तो खैर यहाँ पे 2 टर्म्स है तो मेरे पास ये आ गया। अब गिब्स सैंपलिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करें। सो पिक अ रैंडम नंबर ए एंड बी। सपोज वो रैंडम नंबर बी आ गया, तो मैं इस लाइन पे फोकस कर रहा हूं। अब उसमें कहते हैं कि भाई रैंडम 0 to 1 एक दूसरा नंबर आप जनरेट करते हैं। तो सपोज दैट नंबर इज 0.1। तो नाउ यहां पे मेरे पास वैल्यू है 0.0175। 0.1 इज अबव इट, ये मेरे पास 0.1 है, ये मेरे पास 0.0175 है। एरिया अंडर द कर्व आपके पास यहाँ पे क्या होता है? तो आप अभी देख सकते हैं कि चूंकि इफ y, ठीक है, गिवन दिस प्रोबेबिलिटी, ये उससे बड़ा है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। दिस वुड मीन कि अगर आपने यहाँ पे एप्पल के बेसिस के ऊपर बी आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, बी, तो आपने वो रिजेक्ट करना है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास एप्पल की वजह से अगर बी है तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। रिजेक्ट, मूव अहेड। फिर आप जो भी लव को देखें, आप वार्म को देखें, आप रेड को देखें, आपने हर एक वर्ड को जाके प्रोसेस करवाना है। डू दिस, गो हियर। ये रैंडम, दो रैंडमनेस है, तो उन दो रैंडम के बेसिस के ऊपर आपने इधर जो लाइंस हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, and keep on doing this a number of times. Ultimately, you will come up with a structure which is cleaner. और वो क्लीनर सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टॉपिक्स ए या टॉपिक बी या एनी अदर टॉपिक, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सफाई आपके पास। लास्ट जो चीज डिस्कस हुई थी वो ये है कि अगर मैं चाहूं कि मिक्सचर एंड नॉन मिक्सचर का इलाज करें, तो सपोज वी हैव एप्पल and apple is moving towards A और B, अगर दरमियान में होगा एप्पल, तो इसका मतलब है कि दोनों टॉपिक सेलेक्ट होंगे। मींस if it is in the middle, that means it is pointing towards A and apple is actually suggesting कि ये दोनों क्लासेस में है। लेकिन अगर आप उसमें कहते हैं कि भाई एक क्लास की तरफ चला जाए, तो फिर आप दो वैल्यूज को, पैरामीटर्स को कंट्रोल करें। एक, यू कैन इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या करेगा? अल्फा उसको कॉर्नर में धकेलने की कोशिश करेगा। बीटा क्या करेगा कि उसको सेंटर पे लाने की कोशिश करेगा। तो टेक्निकली अगर आप देख लें कि अगर अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू है, so that result 0, टग ऑफ वॉर है, आप उसमें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर एक डोमिनेंट टग हुआ, डोमिनेंट, तो वो खींचेगा। इट विल ट्राई टू have a controlling parameter on the basis of mixture and non-mixture. अब वो टर्म्स आपने डिसाइड करने हैं कि आपको क्या चाहिए, और जो टर्म आपके पास आ जाता है तो फिर उसमें जब आप स्मूथिंग करते हैं तो उसमें आप इसको correspondingly multiply by alpha, multiply by beta, multiply by alpha, multiply by beta and so on and so forth. अब जाके आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें मिक्सचर कंट्रोल आपके पास means if you say beta 1 कर दें और अल्फा 10 कर दें, तो ये मिक्सचर नहीं लाएगा, ठीक है। इट विल ट्राई टू एनफोर्स वे जिसमें वो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ज्यादा हो जाएगा। अल्फा ज्यादा होने का मतलब है कि अगर मैं समझ के अल्फा ज्यादा है तो आपके पास न्यूमरेटर इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। सो न्यूमरेटर डोमिनेंट का मतलब है, सपोज दिस वुड बी समथिंग, न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। Do this, आपके पास क्या आ रहा है? Is equal to 5 आ रहा है। That means there is a sufficient gap, discriminant जो है clusters के दरमियान,
यानी वो उसको दूर दूर देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर बीटा डोमिनेंट हो गया, सपोज ये आपके पास आ गया, ये आपके पास 0.2 आ गया, तीनों डिस्क्रिमिनेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है। और कम होने की वजह से कि जब डिस्क्रिमिनेंट कम होगा तो ये क्लस्टर्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, ओवरलैपिंग आपके पास आ जाएगी। मतलब आपके पास ये क्लस्टर्स अगर है दूर है, क्यों? बिकॉज आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ज्यादा था 5, क्योंकि हमने अल्फा की वैल्यू बड़ी रखी थी, बीटा की वैल्यू कम रखी थी। लेकिन जब अल्फा की वैल्यू कम होगी, बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उस केस में फिर आपके पास क्या होने वाला है? This is alpha is greater than beta. But if alpha is less than beta, then आपके पास इस किस्म की चीज आ जाएगी। वो गैप जो आपके पास इसका और इसका जो सेंटर आपके पास है, वो काफी कम हो चुका होगा। That means जितना कम होगा तो उतने वो क्लस्टर्स आपस में मिक्स होंगे और वो मिक्सचर मॉडल आपके पास आ जाएगा। तो वो टर्म आपने स्मूथिंग में करना है। नाउ स्मूथिंग जरूरत नहीं है। स्मूथिंग अगर आप कहें ये भी आपको रिजल्ट दे रहा था, बट ये प्योर मिक्सचर था, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। तो कंट्रोल लाने के लिए फिर हमें कंट्रोल लाने के लिए और जीरो लाने के लिए फिर हम स्मूथिंग करते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आप ये कंट्रोल उसमें। तो दिस वाज द आइडिया। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, व्हिच इज आवर न्यू टॉपिक नाउ, द प्रॉब्लम इज दिस, दैट इट इज स्टिल वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ काउंट्स, एंड काउंट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज काउंट मतलब को नहीं देखता। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे भी आपने देख लिया कि इट इज ओनली ट्रीटिंग एप्पल ऑन द बेसिस ऑफ नेमसेक। इट्स नॉट लुकिंग एट द सेमेंटिक मीनिंग ऑफ इट, बल्कि एक्चुअली अगर ये देखें, ये एम्बिग्युइटी इसमें आपके पास आ रही है। ओके, आप वैसे खुद ही बताएं, ये सेंटेंस जो है, जो एम्बिग्युइटी वाली है, आपका अपनी ओपिनियन क्या है इसके बारे में? एप्पल जूस स्पिल्ड ओवर एप्पल फोन। अगर फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे नहीं पता कि एप्पल फोन क्या है, तो वो शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो इसे अंडरस्टैंड वो करना। इम्पोर्टेंट थोड़ी सब्जेक्ट है आपके पास आ रही है ना। एज एग्जांपल, एप्पल काउंट है ना, तो चूंकि हर जगह पे एप्पल है और एप्पल मिसलीडिंग है, तो आप अगर ये जरा सोचिए इसको, कि एप्पल को आप डिस्कार्ड कर दें, जूस स्पिल्ड ओवर फोन, ये क्या चीज है? जूस स्पिल्ड ओवर फोन सेंटेंस तो है, लेकिन अगर मैं कहें कि फूड से रिलेटेड है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप गूगल पे सर्च करते हैं जूस स्पिल्ड ओवर फोन, मे बी यू आर लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। जूस स्पिल्ड ओवर ग्राउंड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जूस स्पिल्ड ओवर फोन, आप टेक में जा रहे हो, टेक सपोर्ट में जा रहे हैं कि अगर जूस स्पिल्ड ओवर फोन हो गया तो फिर क्या करना है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट सम वर्ड्स आर एडिंग टू अ कंफ्यूजन। ओके, बट एनीवेज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुतबादिल आपके पास जो सिस्टम है, एक्चुअली वो ये है कि ये चूंकि काउंट्स है ना, काउंट, तो रीजन जो भी है, आपको मैंने बताया था कि भाई काउंट मिसलीडिंग होता है। जस्ट बिकॉज a count is high doesn't mean that is an important word. अगर एक डॉक्यूमेंट में काउंट हाई है तो क्या वो इंपॉर्टेंट होगा? जरूरी नहीं। पहले तो पिछली क्लास में तो हमने यही देखा है कि वो होगा, तो हमने उसका इलाज क्या किया था? DFIDF। क्या अगर आपके पास कोई ऐसा टर्म है जो कम आ रहा है, तो उसकी भी इंपॉर्टेंस आपके पास आ सकती है। तो DFIDF इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपके पास एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर प्लस DFIDF, ये दोनों आपके पास इस्तेमाल होता है। अब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज है कि वो शायद मैं इस कोर्स में ना कर पाऊँ, बिकॉज दैट इज इन इटसेल्फ अ लेंथी टॉपिक, मे बी इस पे 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे, अगर आपको बेसिस का पता है। अगर बेसिस का पता नहीं है तो फिर तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों को ऐसे मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, बट इफ यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट,
जो कि ट्रांसफार्मर जब होते हैं जब उससे फर्स्ट कंपोनेंट वो है एम्बेडिंग. यू क्रिएट एन एम्बेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, उसके बेसिस के ऊपर हम एक वर्किंग सोल्यूशन निकाल सकते हैं विच इज नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स जैसे ये आपके पास. तो इफ यू आर ओके देन मैं वो वर्क टॉपिक एक है वर्क टॉपिक उसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. इसके रिजल्ट एक्चुअली से बेहतर है. सो वर्क टॉपिक क्या करता है? वर्क टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे सफाई करता हूँ. मैंने इधर से पीछे ब्लैक. सर ये जो हमने अल्फा और बीटा इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यस, तो क्लस्टर्स में तो हमारे पास सेंट्रॉइड्स होते हैं. क्लस्टर में सेंट्रॉइड्स होते हैं ना, तो इससे हमारे सेंट्रॉइड्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे. मतलब अगर थोड़ा मैं इस सेंस में देखूं, जैसे पिक्सल साइड एक पिक्सल का दूसरे पे इफेक्ट होता है ना, तो वो इफेक्ट इसमें चेंज नहीं हो जाएगा. होता है ना. तो बेसिकली क्या है कि हम सेंट्रॉइड तो होते हैं लेकिन ये अगर बिहाइंड द सीन्स आप देखें तो ये डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर काम करता है. इन रैंडम द डिस्क्रिमिनेंट कुड बी स्मॉल. जब आप रैंडमनेस को सफाई करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बढ़ता जाता है. और कौन सी फ्यूचर स्पेस में है. तो अब वो जाहिर बात है जब ये डिस्क्रिमिनेंट बढ़ेगा तो सेंट्रॉइड की पोजीशंस बढ़ेंगी. एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. नाउ क्लस्टर इंपॉर्टेंट है. अच्छा, टेक्निकली क्लस्टर ये है भी नहीं, क्योंकि क्लस्टरिंग सिंपली मींस दैट आपके पास एक चीज इधर है या ये इधर है. अगर हम मिक्सचर नॉन मिक्सचर कर दें तो नॉन मिक्सचर और क्लस्टर ये एक ही चीज है. लेकिन जब मिक्सचर आएगा ना तो फिर तो क्लस्टरिंग नहीं होगी. ये तो एक काइंड ऑफ मतलब सिंपल एक ही चीज रह जाएगी, सिंपल एक क्लस्टर. yes yes yes. तो एक मिक्सचर इज लाइक डिफरेंट देन क्लस्टरिंग. इन कांसेप्ट इट इज द सेम, बट क्लस्टरिंग में क्या है कि भाई आइदर यू आर इन दिस क्लास और आउट ऑफ इट, ये प्योर क्लस्टरिंग है. दूसरी ये कि आप इधर भी हैं और कहीं पे और भी हैं और कहीं और पे भी हैं. तो दैट मींस टॉपिक्स तो ऐसे कांसेप्ट आपके पास आ जाते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वर्क टॉपिक एक टेक्निक है. वर्क टॉपिक इज एक्चुअली अ पाइपलाइन. In the first case, what you do